Hello students, today we will discuss about a new topic, that is general technique of seed production in agricultural crops. So we will start today about wheat. Wheat, the botanical name is Triticum aestivum. Now, different general techniques are as follows. The first one is land requirements. देखिए लैंड रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए. पहला, लैंड should be free from volunteer plants. वॉलंटियर प्लांट से फ्री होना चाहिए. वॉलंटियर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको गार्डनर या फार्मर ग्रो नहीं कराता है, जो खुद से ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, ऐसे प्लांट्स को हम वॉलंटियर प्लांट्स कहते हैं. लैंड रिक्वायरमेंट्स में दूसरा पॉइंट है, द फील्ड शुड बी वेल ड्रेन्ड. फील्ड कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए. लैंड रिक्वायरमेंट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइसोलेशन. आइसोलेशन एक्चुअली जो व्हीट क्रॉप है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन कभी कभी 1 to 4% चांस होता है क्रॉस पॉलिनेशन का. तो आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है वहां पे, और ये जो आइसोलेशन है वो होना चाहिए अबाउट 3 meters अराउंड द फील्ड. फील्ड के चारों तरफ होना चाहिए. करीब 3 मीटर का आइसोलेशन होना चाहिए. उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है कल्चरल प्रैक्टिसेस. कौन कौन से प्रैक्टिसेस यूज में हैं? देखिए, इट इंक्लूड्स डीप प्लगिंग. Second one is pre-sowing irrigation. इरिगेशन होना चाहिए. सोइंग से पहले इरिगेट किया जाता है फील्ड को. उसके बाद देखिए तीसरा, फील्ड में लेवलिंग होनी चाहिए. सारी मिट्टी एक बराबर होनी चाहिए, इसको कहा जाता है लेवलिंग. टाइम ऑफ सोइंग इज फर्स्ट और सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर. ये देखिए, ये बेस्ट टाइम होता है सोइंग के लिए, व्हीट की सोइंग के लिए. फर्स्ट और सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर. फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते का समय होता है, उसको फोर्टनाइट कहते हैं. द पीरियड ऑफ 2 weeks इज कॉल्ड एज फोर्टनाइट. उसके बाद देखिए डेप्थ ऑफ सीडिंग इज 5 सेंटीमीटर. सीडिंग की जो डेप्थ होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. उसके बाद सीड रो स्पेसिंग इज अप्रॉक्स 20 to 22 सेंटीमीटर. सीड के जो रोज लगे होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसमें 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए. उसके बाद देखिए
सीड रेट, कितने सीड की जरूरत होती है? अबाउट 85 to 100 kg per hectare. This is seed rate. And most important, the seed should be treated with systemic fungicides. Systemic fungicides का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये ऐसे फंजीसाइड्स होते हैं जो सॉइल में पाए जाने वाले जो फंजाई होते हैं उनको किल कर देते हैं। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर, देखिए जो रिकमेंडेड डोज है एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो है 120, 60 और 40 kg पर हेक्टेयर। तो ये फर्टिलाइजेशन का डोज है एनपीके का 120, 60 और 40 kg पर हेक्टेयर। So after cultural practices, the fourth general technique is rogging. What is rogging? Rogging is the removal of off-type plants. जो जैसे मान लीजिए आपने सीड को लगाया, उसके बाद जब वो ग्रो करते हैं तो उसमें जो ऑफ टाइप के प्लांट्स होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इसे ही कहा जाता है रॉगिंग। जनरली 2 to 3 times रॉगिंग, generally 2 to 3 times rogging is necessary. Generally before flowering किया जाता है और after flowering किया जाता है। कभी कभी उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है, जैसे प्लांट्स ग्रो किए रहते हैं और आपको लगता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़े से स्टंटेड हैं या उनमें ग्रोथ कम अच्छी दिख रही है, तो उनको भी हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो कभी कभी 2 टाइम होता है और कभी कभी 3 टाइम्स भी रॉगिंग कराई जाती है। 5वां है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग एंड threshing. After maturity, the seed crop should be harvested. क्यों हार्वेस्ट कर लिया जाता है? इसलिए हार्वेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि अगर मौसम खराब है तो पौधे को, तो आपकी क्रॉप क्या हो, उसको नुकसान न पहुंचे, या फिर शेल्टरिंग से भी क्या होता है? बचाव होता है। एक तो बैड वेदर से बचने के लिए और दूसरा शेल्टरिंग से बचने के लिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को यहाँ बता दें, ये जो रॉगिंग का प्रोसेस होता है, अगर छोटी फील्ड है तब तो कोई एक वर्कर ही उसमें काम करता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी फील्ड होती है तो 4-5 वर्कर मिल करके इस काम को करते हैं और वो अपने साथ एक बैग लिए रहते हैं जिसका नाम है गनी बैग। ये बैग इसलिए होता है क्योंकि जो ऑफ प्लांट निकाले गए हैं, अपरूट किए गए हैं, उनको वो उसी बैग में रख करके वहां से क्या करते हैं? फाइनली हटा देते हैं। तो ये गनी बैग वहां पे पाया जाता है, लिए रहते हैं वर्कर्स। जैसे मान लीजिए बैड वेदर में अगर अचानक से बरसात हो गई
तो आपकी जो सीड्स हैं, जो क्रॉप के सीड्स हैं, उसमें क्या हो जाएगी, स्प्राउटिंग हो सकती है। स्प्राउटिंग मतलब जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस वजह से बचने के लिए जैसे ही हमारी क्रॉप कंप्लीट होती है, जैसे ही मैच्योर होते हैं, तो तुरंत ही हम उसकी क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, सिकल से की जाती है। सिकल हसुआ, जिससे क्रॉप्स को क्या किया जाता है, कट कर लिया जाता है। और थ्रेशिंग के लिए यूज किया जाता है थ्रेशर्स यूज किया जाता है। तो थ्रेशिंग के बाद है 6 पॉइंट, ड्राइंग, क्लीनिंग एंड बैगिंग। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ड्राइंग, एक्चुअली ये जो वीट सीड होता है, ये यूजुअली बहुत ही ड्राई होता है। कब, एट हार्वेस्ट टाइम। हार्वेस्ट के टाइम में ये जो वीट सीड होता है, ये बहुत ड्राई होता है, वेरी ड्राई। सो टू मेंटेन द गुड क्वालिटी इन द सीड, सीड्स क्लीन, सीड्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। They are treated and bagged, पैक कर दिया जाता है, छोटे छोटे बैग्स में पैक कर दिया जाता है। Immediately after threshing, थ्रेशिंग के तुरंत बाद जो सीड्स हैं उनको क्लीन कर लिया जाता है, ट्रीट कर दिया जाता है और बैगिंग कर दी जाती है। दे आर पैक्ड। और ये काम तब तक हो जाना चाहिए जब तक कि मॉनसून आए। मॉनसून आने से पहले ही ये सब सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाती है। दे आर क्लीन, ट्रीटेड एंड बैग्ड। अब ये जो क्लीन, ट्रीटेड एंड बैग्ड सीड है, उनको स्टोर किया जाता है। कहां पे स्टोर किया जाता है, इन अ ड्राई, insect and rodent proof warehouse। warehouse क्या है, it's nothing but a type of store room, a large store room where we keep our seeds safely. It's called as warehouse। warehouse में स्टोर करके हम लोग रख देते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है सीड यील्ड। सीड यील्ड, एवरेज सीड यील्ड, एवरेज सीड यील्ड वेरीज फ्रॉम 30 to 40 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। ये एवरेज सीड यील्ड है, 30 से 40 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो ये था बीज के बारे में। उसमें कौन कौन सी जनरल टेक्निक्स लगाई जाती हैं सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई क्रॉप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।